बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास बहुत सारी फ़ीमेल ऐसी तशरीफ़ लाती हैं या बहुत सारे कपल कह लीजिए ऐसे तशरीफ़ लाते हैं कि जिनके यहाँ इनफर्टिलिटी है। शादी को कई कई साल गुज़र गए बट उनकी जो वाइफ हैं वो कंसीव नहीं हो रही। जब इन्वेस्टिगेशंस की हम बात करते हैं तो वो लोग बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस हमें दिखाते हैं जो मैक्सिमम जो है नॉर्मल होते हैं, है ना। सीमेन एनालिसिस हस्बैंड का बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। फ़ीमेल के जो इन्वेस्टिगेशंस उन्होंने कराए हैं वो सारे के सारे नॉर्मल हैं। उन्होंने कई मरतबा जो है पूरा जो फॉलिकुलर स्टडी है वो भी करा ली है। सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल आती हैं। उसके हिसाब से उन्होंने बिल्कुल ट्राई किया, प्लानिंग की, बट उनकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही हैं। ये आम तौर पे वो कंसिडर कर लेते हैं कि उनको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, ऐसा मान लेते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी आपके अंदर, अगर आप कंसीव नहीं हो रहे हैं तो आपके अंदर कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस स्पेशली परफॉर्म किए जाते हैं यूट्रस को देखने के लिए, है ना। तो वो क्या क्या हैं, किस तरीके से आपके अंदर क्या क्या और परेशानियां हो सकती हैं कि अगर वो परेशानियां हैं तो आपको कंसीव होने में डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। और आप जो है सिर्फ ये कंसिडर कर लेते हैं कि आपको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, आपको पता नहीं है कि क्यों कंसीव नहीं हो रही हैं आप, और अपना ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू करते हैं आप, है ना, कंटिन्यू नहीं करते हैं आप। और आपको ऐसा लगता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आपने हार्मोनल इवैल्यूएशन कराया वो भी नॉर्मल है, आपने अल्ट्रासाउंड कराया वो भी नॉर्मल है, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस आपने जितने भी हो सकते थे वो सारे करा लिए हैं, वो सभी के सभी नॉर्मल आते हैं, है ना। तो अब आपने क्या छोड़ा, है ना, आपने इन्वेस्टिगेशंस में क्या गलती की, किस चीज़ को आपने इग्नोर किया या नज़रअंदाज किया या आपको पता नहीं था, और वो चीज़ आपकी डायग्नोज नहीं हो सकी जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं हो रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही स्पेसिफिक एक इन्वेस्टिगेशन है जो हमें यूट्रस के बारे में बताती है, उस इन्वेस्टिगेशंस के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे, और यूट्रस में आपके अंदर क्या क्या इश्यूज़ और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं जो आपको कंसीव होने में डिफ़िकल्टीज़ पैदा कर सकती हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो कैसे आप इन परेशानियों को रिजॉल्व कर सकते हैं और इस डिज़ीज़ को क्योर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुत ही आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को ये सारी बातें इजीली समझ में आ सकें। तो मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत टाइम से परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के, बहुत जगह आपने दिखा लिया है, इलाज करा लिया है, बट आपको कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहे हैं, कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आप नहीं आ सकते हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, हम जब कंसीव नहीं होते हैं तो कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हम लोग कराते हैं। जैसे मेल में हम सीमेन एनालिसिस कराते हैं। अगर सीमेन एनालिसिस में थोड़े बहुत इश्यूज़ आते हैं तो हार्मोनल इवैल्यूएशन हम करा लेते हैं। उसमें अगर एफएसएच वगैरह थोड़ा हाई आता है तो यूएसजी स्क्रोटम हम करा लेते हैं, है ना। इस तरह के इन्वेस्टिगेशंस कराने के बाद अगर सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आते हैं या सीमेन एनालिसिस बिल्कुल नॉर्मल हो गया है थोड़े से ट्रीटमेंट के बाद, तो मेल को हम लोग नॉर्मल साइड पर रख देते हैं। फ़ीमेल में हम हार्मोनल इवैल्यूएशन कराते हैं, है ना, उनका सीबीसी कराते हैं, एलएफटी केएफटी करा लेते हैं, इसी तरीके से एलएच एफएसएच प्रोलैक्टिन हम करा लेते हैं, है ना। इसी तरीके से हम उनका यूएसजी जो है होल एब्डोमेन एंड पेल्विस हम कराते हैं। उनके पीरियड्स से रिलेटेड जो साइकिल है उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। सारी रिपोर्ट्स जब नॉर्मल आ जाती हैं तो फिर ये पेशेंट खुद ही ये कंसिडर कर लेते हैं कि अब उनको कोई परेशानी नहीं है, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड उनको कुछ इश्यूज़ नहीं है, बस उनको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी ही ये कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन है ना, जिसको हम लोग हिस्टेरोस्कोपी के नाम से जानते हैं। ये हिस्टेरोस्कोपी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके यूट्रस के शेप को देखने के लिए हमें जब यूट्रस को देखते हैं यूएसजी में,
है ना। अल्ट्रासाउंड जो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड आप लोग कराते हैं उसमें हम लोग यूट्रस को ऊपर की तरफ से देख सकते हैं बस, तो हमें अंदर की तरफ से भी यूट्रस को देखना होता है। तो वो चीज़ मुमकिन हो पाती है हिस्टेरोस्कोपी से, जो हमें प्राइवेट पार्ट के रास्ते से देखना होता है ना। एक तरह से टेलीस्कोप जैसा स्ट्रक्चर होता है जो इंसर्ट किया जाता है और वहाँ से पिक्चर्स जो होती हैं आपके यूट्रस की वो कलेक्ट की जाती हैं और उसको एग्जामिन किया जाता है। हिस्टेरोस्कोपी करने के बाद हमें आपके यूट्रस में या तो कुछ पॉलिप्स हो सकते हैं, है ना, पॉलिप्स मिल सकते हैं, या फिर फाइब्राइड्स मिल सकते हैं, या इसी तरीके से आपके यूट्रस में जो है कुछ एडेजेंस वगैरह हो सकते हैं, है ना। कुछ चीज़ें लेयर्स वगैरह जो होती हैं कुछ और एक्स्ट्रा चिपकी हुई होती हैं आपके यूट्रस में, जिसकी वजह से आपके अंदर कंसीव होने में परेशानियां हो सकती हैं। कुछ ये चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लोग इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, लोग इस चीज़ को समझना नहीं चाहते और इसकी वजह से बहुत सालों से लोग परेशान रहते हैं कि भाई आखिर क्या वजह है कि दोनों ही पार्टनर की रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और उसके बावजूद भी वाइफ कंसीव नहीं हो रही। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन है और आपने अभी तक हिस्टेरोस्कोपी नहीं कराया है तो एक मरतबा फ़ीमेल का हिस्टेरोस्कोपी ज़रूर करा लेना चाहिए आपको, ताकि ये चीज़ कंफर्म की जा सके कि आपका जो यूट्रस या बच्चेदानी जो है उसके अंदर के लेयर में किसी तरह का कोई पॉलिप तो नहीं है, किसी तरह का कोई सिस्टिक जो है स्ट्रक्चर तो नहीं डेवलप हो गए हैं, किसी तरह का फाइब्राइड तो आपको नहीं हो गया है ना, कोई अडेजेंस वगैरह तो नहीं है वहाँ पर, है ना, कुछ लेयर्स एक्स्ट्रा तो नहीं वहाँ पर बनी हुई हैं जिसकी वजह से आपको कंसीव ना हो रहा हो। तो ये भी कुछ कारण हो सकते हैं कि जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि इनफर्टिलिटी हो और कंसीव होने में डिफ़िकल्टी हो रही हो। तो आपको कंप्लीट इन्वेस्टिगेशंस ज़रूर कराने हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हमारे पास कंसल्ट करते हैं कि जिनको 10-11 सालों से इनफर्टिलिटी है, बस वो ऐसे ही चले आते हैं, वो इन्वेस्टिगेशंस लेकर ही नहीं आते। वो पता नहीं उनके दिमाग में क्या होता है कि डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं, बस वो फूंक मारेंगे उनको पता चल जाएगा कि क्या है ना। ऐसा नहीं है, आपके जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो सारे के सारे आपको लेकर आने चाहिए, ताकि आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है, आपकी हिस्ट्री क्या है, अभी तक आपकी क्या क्या डायग्नोसिस हो चुकी हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट आपका चल चुका है, ये सारी चीज़ें आपके प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री से आपकी कंफर्म हो जाती हैं। या प्रिस्क्रिप्शन जो है डॉक्टर साहब के जहाँ से पहले आपने ट्रीटमेंट लिया है, वो सारी चीज़ें आपको लेकर ज़रूर आना चाहिए। और अगर आप खुद से ही सारे इन्वेस्टिगेशंस करा रहे हैं, इंटरनेट पे पढ़ करके करा रहे हैं और इधर उधर आपने कहीं स्टडी की है, आपको समझ में आता है कि ये इन्वेस्टिगेशंस हमें कराने चाहिए और आपने करा लिए हैं, तो आपको हमेशा एक मरतबा डॉक्टर साहब से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए कि कहीं आपने कुछ मिस तो नहीं किया, कोई इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस आपने छोड़ी तो नहीं जो आपको करानी चाहिए थी और आपकी डायग्नोसिस जिसकी वजह से कंफर्म नहीं हो पाई हो। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर कंफर्म कर लेनी चाहिए, ताकि किसी तरह का कोई शक ना रहे, शुबा ना रहे, और ये चीज़ कंफर्म की जा सके कि इनफर्टिलिटी के जो कॉज हैं या इनफर्टिलिटी से रिलेटेड डिजीज़ जो है वो मेल पार्टनर में है या फीमेल पार्टनर में है। अब अगर ये चीज़ कंफर्म हो गई कि आपके यूट्रस में पॉलिप हैं, सिस्ट हैं, फाइब्राइड्स हैं, तो उनके ऑप्शंस के बारे में आपको डॉक्टर साहब से कंसल्ट करना है कि भाई ये कैसे हम डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी फीमेल पेशेंट हैं जिनको पॉलिप, सिस्ट और फाइब्राइड्स से रिलेटेड इशूज़ और कॉम्प्लिकेशंस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह विद इन मंथ उनको आराम आता है कॉम्प्लिकेशंस में। फाइब्राइड्स को भी हम डिसॉल्व करने की यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के थ्रू, अगर फाइब्राइड्स का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की कुछ ऐसी स्पेसिफिक दवाएं और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ ऐसे ख़ास नुस्खे प्रिपेयर किए गए हैं, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं। वो उन नुस्खों का इस्तेमाल करा करके बहुत सारी ऐसी सर्जिकल कंडीशंस में भी लोगों को रिलीफ देखने को मिलता है कि जिनका कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है विदाउट सर्जरी, है ना। जैसे मैंने ये आपको हिस्टेरोस्कोपी बताया, उसी हिस्टेरोस्कोपी से ही डायग्नोस भी किया जाता है और उसी हिस्टेरोस्कोपी के थ्रू ही बहुत मरतबा ये पॉलिप्स आपके, बहुत मरतबा ये फाइब्राइड्स आपके, एडेजेंस वगैरह उसी हिस्टेरोस्कोपी के थ्रू रिमूव भी कर दिए जाते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर भी हिस्टेरोस्कोपी के थ्रू ही परफॉर्म कर दिए जाते हैं। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो आपके लिए क्या बेहतर है, क्या मुनासिब है, ये एक मेडिकल जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो लोग आपको गाइड कर सकते हैं। तो एक मतलब आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस के साथ में कंसल्ट करिए। आप हमारे यहाँ भी तशरीफ़ ला सकते हैं या आपके नियरेस्ट जो भी अच्छी गायनिकोलॉजिस्ट हैं आप वहाँ पर भी कंसल्ट कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं और इन परेशानियों से अपने आप को महफूज बना सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। ये डिजीज़ बहुत मतलब ऐसी डिजीज़ नहीं हैं
कि जिनका कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ें आपकी क्योर नहीं हो सकती हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको जो भी परेशानी है मेडिकल प्रोफेशनल को, जो अच्छे डॉक्टर हैं, आप उनको बताइए, उनसे डिस्कस करिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराइए। जो डायग्नोसिस कंफर्म होती है उस डायग्नोसिस के आधार पर आपके लिए क्या बेहतर और मुनासिब ट्रीटमेंट हो सकता है वो सारी चीज़ें आप समझिए, और जो बेहतर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं उनको अवेल करिए, ताकि बीमारियां जो हैं आपकी वो जड़ से ठीक हो जाएं और आपकी वाइफ जो कंसीव नहीं हो रही हैं वो कंसीव हो जाएं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।